जय श्री कृष्णा मित्रों, प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। साथियों, कभी कभी हमारा मन हमसे यह कहता है कि बचपन से आज तक हमने जो भी पाप किए हैं या जो भी पाप या गलत काम हम कर रहे हैं वो सब हमारे प्रारब्धों की वजह से है या वो सब हमारे भाग्य में लिखा था। तो हमें यह बात जाननी चाहिए कि प्रारब्ध सिर्फ हमारे सुख और दुख का निर्माण करता है। जैसे कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो यह हमारे पुराने पापों का प्रारब्ध है जो सफलता नहीं मिलने दे रहा। और हम बहुत कम मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमें सफलता पर सफलता मिलती जा रही है, तो यह हमारे पुराने पुण्यों का प्रारब्ध है जो हमारी उन्नति में सहायता कर रहा है। लेकिन हम जो भी नए पाप या पुण्य कर रहे हैं वह हम प्रारब्धों की वजह से नहीं कर रहे हैं। ये नवीन कर्म है और इनका सुख या दुख हम आगे जाकर भोगेंगे। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि प्रारब्ध से कर्म नहीं बनता, प्रारब्ध सिर्फ फल पर अपना असर डालता है। दुख या सुख, संपत्ति या विपत्ति, हर्ष या शोक, यह सब प्रारब्ध की वजह से होता है। प्रारब्ध यह नहीं कहता कि हम किसी से हिंसा करें, व्यभिचार करें, शराब पिएं, घूस लें और फिर बोल दें कि यह तो हमारे प्रारब्ध की वजह से था। नहीं, यह सब नए कर्म हैं जो आगे जाकर के प्रारब्ध बनेंगे और हमें सजा देंगे। तो साथियों, अगली बार जब भी हमारा मन हमसे यह कहे कि जो भी गलत काम हो रहे हैं वो प्रारब्धों की वजह से हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि वह आपको धोखे में रख रहा है और गलत काम करवाकर आपका भविष्य बर्बाद करने जा रहा है। तो चलिए, इन्हीं सद्विचारों के साथ भगवत गीता की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, जो कि अब तृतीय अध्याय के अंतिम चरण में पहुंच गई है। तो चलिए, अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण से कर्मयोग की शिक्षा ग्रहण करते हैं। तृतीय अध्याय, श्लोक संख्या 38। धूमेनाव्रियते वह्निः आदर्शः मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। अर्थात जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। इसका तात्पर्य यह है कि जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जाती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में कामरूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। तृतीय अध्याय, श्लोक संख्या 39। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। अर्थात इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है।
मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन अर्थात काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषय जीवन की हथकड़ियाँ कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अर्थात इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इसका तात्पर्य यह है क्योंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणस्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेती है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठती है। श्रीमद् भागवत में 10वें अध्याय में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। वहाँ कहा गया है कि जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 41। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थात इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवत में 2 अध्याय में इसकी विवेचना हुई है। वहाँ कहा गया है कि आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुप्त एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान का भिन्न अंश है, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है जिससे वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म कर सके। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुसाध्य हो जाता है। फिर भी
कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। तृतीय अध्याय, श्लोक संख्या 42। इंद्रियाणि परन्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सहा। अर्थात कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इसका तात्पर्य यह है कि इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करती है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन क्योंकि मन सक्रिय रहता है, अतः मनुष्य के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। जैसे स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत हो तो अन्य सारे अधीनस्थ जैसे बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ हैं। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्ट्वा निवर्तते, अर्थात यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लगने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सब से ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यही है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा के स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नवदीक्षित आध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सर्पों के समान अशक्त हो जाएंगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि, मन तथा इंद्रियों की भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति या कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण इसके नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। तृतीय अध्याय, श्लोक संख्या 43। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अर्थात इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को परम लक्ष्य ना मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं,
किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इस वीडियो में यहीं तक, शेष चर्चा आगे। राधे राधे।